Correct. Okay. Okay. So, hello everyone. We are from Sarthi Sangha. Today we are doing a special session where with us we have Sangeeta ji. She is basically a trained yoga and meditation teacher, instructor. And Rupansi is also with us. She is basically a psychologist with Sarthi Sangha. Why this session is special? Because we want to include a conversation on a topic that is related to the stress management, or you can say aspect of stress. So first of all, we will have a discussion on the from the point of view of psychologist. She will explain you regarding the different aspect on it. And then Sangeeta ji will explain about different yoga and meditation technique on it. So welcome you both. Thank you, sir. How Hello. are you? Thank you, sir. I'm fine. Okay. So, Rupanshi, the presentation is basically yours. You so Yes, sir. please you can start. All right. So, starting with the issue of anxiety and stress and कैसे affects our entire body. तो इनिशियली हम लोग अगर स्ट्रेस की बात करें तो लेमन लैंग्वेज में उसे ओवर थिंकिंग बोल देते हैं, इमोशनल हैवीनेस बोल देते हैं, ये बोल देते हैं कि हाँ बस दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द struggle that it has, the effect it has on our body. So Mhm. can we just go to the next slide? Yeah. Okay. So when we are talking about this tiredness, this is a term जो बहुत लोग आजकल समझ सकते हैं, the constant tiredness. कि हर चीज में कुछ करने का मन नहीं करता, बस थके रहते हैं, तो उसे फटीग का आप एहसास कह सकते हैं. आप इमोशनली इतने ज्यादा हैवी होते हैं, आप इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, एंड व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू ले डाउन, हैव सम रेस्ट, योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. आपके सुबह से लेकर रात तक के थॉट्स, उनके इमोशंस की वजह से आपकी बॉडी जो है उसमें पूरी तरीके से engaged है. And that is why when you're trying to sleep and you're not able to, you just tell people कि ये बस stress है. Mhm. And it is something जो women हैं, men हैं, young adults हैं, aged लोग हैं, it has no gender या age biasness. वो हर ही इंसान फील करता है. So could we go to the next slide? Sure. So, if we talk about stress, how it affects our body, so in the next slide we'll get to know कि हमारी body अगर stress पे आती है तो कैसे आती है. First you see a stimulus. साइकोलॉजी के टर्म में हम इसे स्टिमुलस बोलते हैं, लेकिन अगर लेमन लैंग्वेज में बात कर लें तो कोई भी एक ऐसी चीज, एक ट्रिगर जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है. इट कुड बी एन अपकमिंग एग्जाम, इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट, इट कुड बी अ प्रेजेंटेशन, और इट कुड बी जस्ट गोइंग टू अ प्लेस जो आपको नहीं पसंद है. तो Mhm. आपकी बॉडी ने एक स्टिमुलस देखा, एंड उस स्टिमुलस को आपकी बॉडी परसीव करके आपके ब्रेन पे जाती है, जहां पे आप कह सकते हैं HPA एक्सिस हम लोग जिसे बोलते हैं, दैट इज एन एक्सिस दैट वर्क्स ऑन क्रिएटिंग कोर्टिसोल. व्हाट तो हैपेंस इज अगर कि मैं आपके आपको हाइपो इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर स्ट्रेस को हम बोलें तो स्ट्रेस इज नॉट ए नेगेटिव थिंग। अगर No, हम stress is not a negative thing as per se, because stress motivates us to do a lot better in our lives, right? अगर आप एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं फील करेंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत है. या बाई चांस आपके सामने अगर एक सांप आ जा रहा है, आप स्ट्रेस नहीं फील करेंगे, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम में नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली इसमें दिक्कत है. सो दिस इज बट ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में, इनबिल्ड मैकेनिज्म आई थिंक इट। हाँ, दिस इज एन इनबिल्ट मैकेनिज्म. एंड जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी, एवरीथिंग इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टिल अ लिमिट. लेकिन अगर वो उसके बाद लॉन्ग टर्म जा रहा है, अगर वो क्रॉनिक होता जा रहा है, देन दैट कम्स बिकम्स एन इशू. तो
तो एज आई वाज सेइंग, जब आपका HPA एक्सेस आपका स्टार्ट होता है तो उससे आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ओके। दैट गोज टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वहां से फिर से एक हार्मोन निकलता है जो आपके एड्रीनल ग्लैंड में जाके आपका कॉर्टिसोल प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। ओके। Cortisol then goes to your cells, the target cells and tissues, and आपका जो भी स्ट्रेस उस समय का होता है आप उसे डील करने की आप कह सकते हैं सुपर पावर आ जाती है। जैसे कि काफी लोगों ने सुना होगा कि मदर के पास इतनी स्ट्रेस मतलब इतना स्ट्रेंथ आ गई अपने बच्चे को बचाने के लिए कि उन्होंने कार्स लिफ्ट कर ली। सो दैट हेल्प्स यू देयर। नाउ शॉर्ट टर्म में आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है एंड यू आर एबल टू डील विद दैट इशू। ना जब ये कोर्टिसोल आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म रहता है तो फर्स्ट ऑफ इट अफेक्ट्स योर आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रॉपरली क्योंकि आपकी बॉडी पूरी की पूरी तरीके से अभी भी वो स्ट्रेस हार्मोन को लेके चल रही है। सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज योर इम्यूनिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। आपकी इम्यूनिटी आपके जो इम्यून सिस्टम वाले आपके सेल्स होते हैं जैसे टी से जिन्हें हम कहते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स अस टू रेगुलेट थायराइड। आपका कैंसर रेगुलेट मतलब कैंसर से बचाने के लिए यूज होता है वो सेल्स। देन यू हैव अलग अलग बहुत सारे जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं, आपके खुद के सेल्स खुद को नहीं पहचान पाते हैं, तो दीज सेल्स जो इन सबको प्रिवेंट करता है कोर्टिसोल जाके उनको अटैक करना चालू कर देता है। सेम वे एंड द लास्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि आपका हाइपोकैम्पस जो होता है आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है आपके, उस पे भी वो इफेक्ट करता है, उसका डिजेनरेशन चालू हो जाता है जिससे आपका मेमोरी लॉस हो गया, आपका मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आपका मूड बहुत इफेक्ट करता है उसमें। देन यू ऑल्सो गेट एमनीजिया, आपको एल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन उसमें आपका आप कह सकते हैं कि आपके जो बाकी के इश्यूज आते हैं जिसमें आपका कॉग्निटिव जो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आप कितने स्पेस लेके चल रहे हैं। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो चलते फिरते में ठुक भी जाते हैं, ऐसे चोट लग जाती है, कहते हैं अरे मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा मैं चला जाऊंगा मुझे नहीं लगेंगे। तो उनको स्पेशल चीजें गेस करने में, डिस्टेंस गेस करने में भी दिक्कत हो जाती है, वो चलने फिरने में उनको दिक्कतें हो जाती हैं। देन आपके कॉग्निटिव फंक्शन टू प्रोसेस कि क्या चीज कहाँ है, कैसे उसे प्रोसेस करना है, कौन से इमोशन कैसे प्रोसेस करना है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेस, आई थिंक इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है जो ये जी। स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो हम्म। ये किस कोरिलेशन से करता है, मतलब जब आपका कोर्टिसोल हाई होता है तो। जब आपका कोर्टिसोल हाई होता है तो एज आई सेड कि ये आपके ब्रेन के कुछ पार्ट को टारगेट करता है। सेम वे ये आपके बाकी बॉडी के हार्मोन प्रोडक्शन के पूरे बैलेंस को थ्रो ऑफ कर देता है। तो ओके। नाउ अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू रिलैक्स इनफ कि आपकी सर्कैडियन रिदम सही हो आपकी बॉडी में, क्योंकि कोर्टिसोल ज्यादा है तो आपका ब्रेन विल नॉट वर्क ऑन क्रिएटिंग मेलेटोनिन। नाउ अगर आपने देखा हो इस समय बहुत पॉपुलर हो रहा है मेलेटोनिन गमी बेयर्स चल रहे हैं। हम्म। दे आर नाउ यू कैन ईट देम विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। इस जो कि करना नहीं चाहिए क्योंकि इट्स अ हार्मोन दैट आप अपनी बॉडी में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के डाल रहे हैं। बट पीपल नीड इट नाउ बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर कोर्टिसोल, दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर स्ट्रेस। उससे क्या हो रहा है कि आपके मेलेटोनिन बॉडी नहीं बना रहा है, यू आर टेकिंग इट आर्टिफिशियली एंड दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर बॉडी इवन मोर। बिकॉज आप आर्टिफिशियली हार्मोन अगर ले रहे हैं ना, आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क वेरी वेल विथ यू एंड यू मे नॉट नीड यू मे नॉट बी एबल टू गेट ऑफ मेलेटोनिन की दवाइयाँ। एंड कुछ टाइम बाद जब आपकी बॉडी को उतने डोजेज की आदत हो जाएगी देन इट विल नॉट बी एबल टू स्लीप उसमें एंड यू विल इंक्रीज द डोजेज, तो हाँ, आप वो कांस्टेंट में लेकिन रह। अगर उसको कंक्लूड करें तो ये है कि कोर्टिसोल बढ़ने से यही नहीं है कि कोर्टिसोल बढ़ रहा है,
that is also having a implication के जो other hormones है like happy hormones other hormones which is basically used for mechanism internal mechanism different activities signals and other things that will also affect. यस यस, बिकॉज द थिंग इज आपकी बॉडी एक बैलेंस में वर्क करती है, राइट? आप कोई भी हार्मोन अगर एक, जिसे हम लोग कहते हैं ना इंडियन भाषा में, अति किसी भी चीज की हानिकारक है। तो कोर्टिसोल एट एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काफी अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, बट लॉन्ग टर्म पीरियड में इट कैन इफेक्ट आपके हर हार्मोन को, आपके ब्रेन के पार्ट्स को ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये आप एज यू कैन एज आई सेड कि मेलेटोनिन नहीं बनेगा, आप सोएंगे नहीं तो आपकी ब्रेन में आपकी मेमोरी प्रॉपरली स्टोर नहीं होगी, आपकी बॉडी सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी चीजें, आपकी इमोशनल क्लैरिटी चली जाएगी, आपकी मेमोरी एज आई सेड खराब हो जाएगी, आप स्पेशल डिस्पैरिटी हो जाती है कि आप स्पेस नहीं ध्यान से देख पाते कि आप कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। And it is very important to regulate all your stress so that your stress hormone remains at a constant, it fluctuates only when it is needed. आपका हाई cortisol सिर्फ आपके नीड पे हो, and then you are able to manage it for your health overall, not just psychological, your physical health also. करेक्ट। तो ये जैसे अब हम योगा और मेडिटेशन की बात करें, हाउ साइंटिफिकली इट कैन इफेक्ट आवर इंटरनल मैकेनिज्म और या Okay. benefit in stress and other things. So, yoga and meditation is backed by every scientific study. It can help you regulate your entire emotions, your stress. अगर हम बात करें योगा की स्पेसिफिकली, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट योर ओन बॉडी, इट गिव्स यू फोकस टू मैनेज आप अपनी बॉडी का। जैसे बहुत दिक्कत है आजकल लोगों को, अपने खुद की बॉडी की अवेयरनेस नहीं आती है, तो एज ए सेड कोर्टिसोल में जैसे आपकी स्पेशल अवेयरनेस खराब हो जाती है। यू डूइंग योगा, एक तो इमीडिएट आपका जो इफेक्ट आता है वो ये होता है कि आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होते हैं। Secondly, yoga is a great exercise to work with your mind and body together. It brings about a balance between those two. And meditation, if talking about, psychologically, meditation is also known as mindfulness in our studies, and they are proven to be a great source of managing and regulating your stress and emotions. This is something that we suggest as psychologists for almost everyone, because mindfulness and yoga and meditation can help you bring about a wonderful change in your life. Correct. So this is all about yoga and meditation. So, I mean, with us, we have expert in these both the topics. So, s- s- uh, संगीता जी, आप अपने को अनम्यूट करेंगे क्या? हाँ जी। ओके सर। संगीता जी, तो हाँ जी सर। यहाँ पे तो हम लोगों ने ये देखा कि साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एस्पेक्ट है स्ट्रेस का और क्या हम लोग उसमें योगा और मेडिटेशन का बेनिफिट हो सकता है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम कन्वर्सेशन फ्रॉम योर साइड कि जैसे नॉर्मली अगर आप देखें आजकल लोग बहुत क्या कहते हैं, बहुत उदास या बुझे बुझे या ऑफ नजर आते हैं, उसका क्या रीजन रहता है आपके हिसाब से? सर, उदास और बुझे बुझे रहने का रीजन काफी सारे हैं। पहले है लाइफस्टाइल, कि हम लाइफस्टाइल हम क्या फॉलो कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते फिजिकल, खाली लैपटॉप पर ही मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं सर। और उसके अलावा कि उनको फिजिकल हेल्थ, डायबिटीज है, एनीमिया है, बहुत सारी फिजिकल हेल्थ से वो जूझ रहे हैं। और मेंटल हेल्थ तो है ही सर, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत है, हर बात की चिंता करना एक बहुत नॉर्मल है।
तो हम्म, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सर, जब हम सबसे पहले जब हम योग करेंगे तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन बनेगा, वो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन खराब होता है हम्म, तभी सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। इसके लिए ये है कि हम टाइम से सोएं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, और योग से, योग आसन है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ये बहुत हेल्पफुल है कि हम अपने आप से जुड़े। जब हम योग करते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ हम ब्रीदिंग से अपनी अटैच होते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। तो नहीं, सर मेन ये कि अपने आप से हम दूर हो रहे हैं तो हम उदास हो रहे बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है कि ये आजकल है। और ज्यादातर लोगों का क्या रहता है कि आज जो लाइफ स्टाइल है वो भी इतना पेचीदा हो गया है कि लोग हर समय बिजी रहते हैं, चाहे घर आए या बाहर जाएं या कुछ भी है, दे हैव समथिंग इन देयर माइंड। लेकिन अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो कि आप किस तरीके के शॉर्ट एक्सरसाइज या शॉर्ट ब्रेथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं, दैट विल हेल्प, अगर आप कुछ करके भी दिखा पाए हम लोगों को। हैं। सर कुछ आसन कर सकते हैं, जो बेसिक आसन है वो हर कोई कर सकता है। हम्म। कुछ मैं आपको करके दिखा। हाँ जी। सर पहला आसन है मार्जरी आसन। बहुत आसान है, लेकिन नी प्रॉब्लम हो किसी को तो वो चेयर पे बैठेगा। अच्छा। इसमें आपकी बॉडी इस तरह से होनी चाहिए, हाँ, हाँ। बिल्कुल टेबल टॉप में। हम्म, देन ब्रीदिंग, आप लोअर बैक को कंप्रेस करेंगे, हम्म, ऊपर उठाएंगे चिन को, ब्रीद आउट, ओके। चिन लॉक एंड स्पाइन अप। ओके। ये आसन मार्जरी आसन या विडाल आसना हम्म, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, और साथ में हम ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं तो हम अपने आप से अटैच हैं। सर बहुत आसान है, ये हम बैठ के भी कर सकते हैं, कोई बात यहीं से आप पहली पोज करके, बच्चे बहुत करते हैं ये आसन, छोटे बच्चे पर्वत आसना। अच्छा। जैसे कोई इंस्टेंट हर कोई नहीं कर पाता, इस हम्म, आसन से हमारे ब्रेन तक ब्लड का फ्लो बढ़ता है, हम्म, तो आप अपने आप को ज्यादा कूल महसूस करते हैं। हम्म, आसन सर ये बहुत सिंपल आसन है। पैरों को हम खोल लेते हैं, हम्म, आप बैठते हैं, हम्म, हिप आप, हिप पर, हम्म, एंड आप बाल आसन, बाल सुलभ आसना बोलते हैं इसे। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, हम्म, स्पाइन को लंबा करते हुए नीचे आते हैं, ग्राउंडिंग को फील कराता है कि हम अटैच है, और माइंड रिलैक्स होता है इस तरह से नीचे आने से। हम्म। बेसिकली रेस्टोरेटिव पोज है। ये तीन आसन बहुत आसान है, जो हर कोई कर सकता है। और इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, जैसे कि अगर आप बोले कि इससे स्ट्रेचिंग। स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, अच्छा। हमारी हेल्थ स्पाइन पे डिपेंड करती है। जब हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी तो ब्लड का फ्लो आपकी ब्रेन तक बहुत अच्छे से पहुंचेगा। सेकंड वज्रासन किया था मैंने, उसमें आपकी लेग्स स्ट्रांग होंगी और आपका इन्वर्जन पोज है, तो ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा उस समय जब हम ये करेंगे। इसे शुरुआत में 30 सेकंड करें, फिर 1 मिनट, धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। लास्ट आसन किया मैंने बालासन। बालासन बेसिकली रेस्टोरेटिव पोज है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत मन में थॉट्स चल रहे हो, आप इस तरह से आसन करेंगे और ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, यू फील रिलैक्सेशन। थोड़ी सी देर में आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। अब मेरा जो दूसरा जो सिचुएशन आती है, ज्यादातर लोग ऑफिस में रहते हैं और इमोशनल, कभी कभी क्या होता है कि बहुत अनरेस्ट हो गया या कुछ हो गया, उस टाइम पे कुछ आप सजेस्ट करें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं कुछ, हाँ जी सर। तो जैसे, सिटिंग में भी पॉसिबल हो। हाँ जी सर, ऑफिस में बैठे हैं और हमें लग रहा है अभी हम काफी देर से काम कर रहे हैं, हम थक गए हैं, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके चेयर पे बैठे डीप इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा खाली कर। अच्छा। उस करने के बाद ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने साथ जुड़ जाएंगे। आउटर वर्ल्ड से थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट होकर अपने अंदर एक चीज का अनुभव करेंगे। और उसके बाद आप वैसे चेयर पे बैठे हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपने हाथ उठाया, स्ट्रेच कर लिया, हम्म, साइड पे स्ट्रेच कर लिया, क्योंकि क्या है आप लगातार बैठे हैं,
आपकी स्पाइन अकड़ती है, आपकी स्पाइन अकड़ेगी तो आप वैसे भी अनईजी महसूस करें। और सर जैसे आप आंखें बंद करके बैठे बैठे आपको लगे कि कहीं आपको टेंशन है, आप उसको रिलीज करते जाए, अपने मन में उसको रिलीज करते जाएं। और पॉजिटिविटी अफर्मेशन भी दे सकते हैं आप, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हीलिंग, आई एम सेफ, आई एम स्ट्रॉन्ग। कि आपको कुछ अभी प्रोजेक्ट सर को देना है, आपको सही फील नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं अपने मन में कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं कर लूंगा। हेलो सर। आई थिंक सर के नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है। सर रूपांशी टीचर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा फर्स्ट टाइम है सर। नहीं नहीं, कोई नहीं। अभी हम लोग बेसिकली, अभी जैसे आपने जो, जैसे जो सीटिंग वाला जो बताया, उसके बाद अगर हम लोग ये बोलें कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं दे आर बिगनर्स, तो उनके लिए कुछ सजेस्ट कर पाए अगर ओके, किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनर के लिए तो सर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। अभी प्राणायाम करने से पहले वो बहुत अलग चीज है कि हम ब्रीदिंग की टेक्निक्स है, लेकिन डीप ब्रीदिंग सबको पता है कि हम लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा खाली करें। हम्म, एक तो ये है ब्रीदिंग पे फोकस करें। और चेयर पे बैठे बैठे भी वो थोड़ा सा, जैसे आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा बॉडी को, क्योंकि खाली मेंटली आप परेशान नहीं है या बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी को मूव करेंगे तो इट्स बेटर फॉर। जैसे बिल्कुल। साइड में आप चेयर पे बैठ, साइड में आपने अपने आप को ट्विस्ट कर लिया, आपने ताड़ासन कर लिया, चेयर पे बैठे बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा बॉडी में और आप बेटर फील करेंगे। और उसके अलावा जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सो नहीं पाते हैं, कुछ है उसके लिए कुछ। हाँ जी सर। जैसे जैसे मैम ने बताया, रूपांशी मैम ने, जैसे हम स्ट्रेस करते हैं तो कार्टिसोल हमारा बढ़ता है, कार्टिसोल बढ़ता है तो नींद नहीं आती, तो दोनों वैसा वर्सा है। आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आ रही तो स्ट्रेस बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं सर। तो हम्म, जैसे तो किसी को नींद नहीं आ रही तो योग में हम कराते हैं योग निद्रा। इट्स ए ब्यूटीफुल टेक्निक, हम्म, इसी तरह रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसमें हम कुछ पल के लिए शवासन में लटा देते हैं और फोकस करते हैं ब्रीदिंग पर। तो इट्स से योग निद्रा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारी बॉडी तो हम सोला देते हैं, लेकिन माइंड अवेयर, हम्म, अवेयर एंड माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका जागृत होता है। यूपी रिलैक्सेशन की हम्म, बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, लेकिन जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टूडेंट को या किसी को भी योग निद्रा में, उसको फॉलो करके वो धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग में जाए। बिना किसी दवाई के योग निद्रा से हम सो सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए, बेड पर हम्म, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, ब्रीथिंग पे फोकस करेंगे, देखते देखते आपको नींद आ जाए। तो योग निद्रा एक तरीके से बहुत अच्छी टेक्निक है, हम्म, नींद लाने के, रिलैक्स होने के लिए हम्म। बहुत अच्छी टेक्निक। तो आई थिंक ये जैसे जो भी हम लोगों ने बात करी, आई थिंक बहुत अच्छा एक, एटलीस्ट ये हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम लोग किस तरीके से इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन कर सकते हैं। मेरा बस खत्म करते हुए उससे पहले मेरा आपसे बस एक ये क्वेश्चन रहेगा कि जो मेडिटेशन है, हाँ जी सर। मेडिटेशन में बिल्कुल ही जिन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग मेडिटेशन करवा रहे हैं आज की डेट में, लेकिन हम्म। उसको किस तरीके से माइंडफुलनेस से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, तो उनको भी कुछ किस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। सर मेडिटेशन की तो बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन स्टार्टिंग में मेन है ब्रीदिंग पे फोकस। आप कहीं बैठ जाइए, बिल्कुल स्पेशल अलग प्लेस पे, बिल्कुल कमर को सीधा करके दीवार के साथ भी बैठ सकते हैं और फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। धीरे धीरे ब्रीदिंग पे फोकस करें। अर्ली स्टेज पे वो मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जिस भगवान को वो मानते हैं वो मंत्र चैंटिंग करना शुरू करें। धीरे धीरे पहले बोल के करें,
कि मन में करें और फिर थोड़े दिन बाद ऐसा लगेगा वो मन में भी नहीं करेंगे। मंत्र चैंटिंग इज वेरी स्टार्टिंग स्टेज। स्टार्टिंग में किसी को मान लो किसी के पास कोई गुरु नहीं है, कोई नहीं है, उनको मेडिटेशन करनी है, तो मंत्र चैंटिंग हम सभी करते चले आ रहे हैं सदियों से। तो अगर वो मंत्र चैंटिंग करेंगे जिनको वो मानते हैं, तो शायद वो इतना कनेक्ट हो जाएंगे कि उनका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। बेसिकली सर हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम रिलैक्स हो जाएं, लेकिन जब मंत्र चैंटिंग या ओम चैंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी कि आप ओम चैंटिंग करते करते बस सीधा बैठकर, अगर किसी को बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो, वो नीचे आगे आ जाएंगे या पीछे, तो वो लेट के कर सकते हैं। आप सीधा लेट जाइए बेड पर बिस्तर पे और मंत्र चैंटिंग या ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे, मतलब पेट को फुलाएं वापस अंदर, और थोरेसिक मतलब चेस्ट को एक्सपेंड करें वापस। तो धीरे धीरे करते करते वो नोटिस करेंगे कि आप रिलैक्स होते जा रहे। ओके। मेडिटेशन में कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए, आप स्ट्रेस में हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा है मंत्र चैंटिंग। और सर अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अगर अगर मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, जैसे आपने ऑफिस के लिए बोला, तो वो कुछ पल के लिए अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। सर अनुलोम विलोम एक ऐसी टेक्निक है जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस होते हैं। जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं, हम योग में कहते हैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला। तो बेसिकली दोनों नाड़ियों को संतुलित करना। बॉडी में चंद्रमा भी है, ठंडक और गर्मी दोनों है। जब इन दोनों का बैलेंस करते हैं, माइंड अपना आप रिलैक्स हो जाता है। तो अनुलोम विलोम इज ए बेस्ट टेक्निक। ये आप ऑफिस से बैठ के भी कर सकते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग रोज कर सकते हाँ, नहीं, आपने जो एस्पेक्ट बताया है वो बिल्कुल अलग था, क्यों रूपांशी। ये यस सर। ये चीज हम सुनते आ रहे हैं अनुलोम विलोम, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया वो थोड़ा ये है कि इंफॉर्मेटिव भी था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। ये हो सर। सेशन हम लोग बेसिकली एज ए इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि देर में भी है पॉसिबिलिटी हम लोग इसको फुल फ्लैज एक योगा मेडिटेशन सेशन के तरह से साथी संघा पे स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में। या तो आ, आप दोनों का धन्यवाद, थैंक यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग हम लोगों को सारथी संघा पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भी। ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वी आर आल्सो सर्कुलेटिंग ऑन यूट्यूब, आप हमें यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सुनीता जी। थैंक यू।